सभी को नमस्ते मेरा। आज हम रेखी सिद्धांत के अंतर्गत ही एक और सिद्धांत जो थर्स्टन वेबलिन का सिद्धांत है उसका एनालिसिस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ लिया था और इसके अलावा हम रेखी सिद्धांत में कॉम्टे का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, फिर स्पेंसर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और फिर कार्ल मार्क्स का। और रेखी सिद्धांत के अंतर्गत एक लास्ट सिद्धांत है थर्स्टन वेबलिन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो इनके सिद्धांत को भी प्रौद्योगिकी निर्णयवाद या निर्धारणवाद कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को भी प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद ही कहा गया है। बस दोनों में अंतर ये है कि जो कार्ल मार्क्स है उनमें जो इम्पोर्टेंट जो शब्द है, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बात की वर्ग संघर्ष की, जो उत्पादन प्रणाली है जिसमें उन्होंने वर्ग व्यवस्था में दो वर्ग, शोषक और शोषित की बात कही थी। तो उनमें टेक्नोलॉजी जब जिस प्रकार की रहती है और जिस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, तो जो शोषित वर्ग है फिर संघर्ष करता है, फिर समाज में बदलाव होता है। तो वर्ग संघर्ष इम्पोर्टेंट है, मगर यहाँ वेबलिन सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही समाज में बदलाव का मूल कारण मानते हैं। तो आगे हम देखते हैं वेबलिन के अनुसार कि मानव जो होता है उसमें दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। पहला है स्थिर विशेषताएं, दूसरा है क्या, परिवर्तनशील विशेषताएं। तो स्थिर विशेषताओं का संबंध मानव की क्या मूल प्रवृत्तियों प्रेरणाओं से है, मतलब मनुष्य की जो धारणाएं, जो मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही है, तो उनमें क्या परिवर्तन बहुत ही कम होता है। और वैसे ही परिवर्तनशील विशेषताएं जिसमें उसकी आदतें, विचार, मनोवृत्तियां आ जाती है, तो ये क्या बदलती रहती है। तो जो टेक्नोलॉजी जो व्यक्ति को मतलब व्यक्ति की जिन विशेषताओं में बदलाव करती है वह परिवर्तनशील विशेषताएं हैं, जैसे आदतें, विचार। तो जैसे हम स्थिर विशेषताओं की हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति या उसकी कई पीढ़ियां अगर आध्यात्मिक है तो वह अपनी धारणाएं, मूल प्रवृत्ति में को तो बदलाव नहीं करता है, मगर उसकी जो हैबिट्स है वो अब आज के युग में या बदलते युग में बदलती रही है। फिर वेबलिन कहते हैं कि मनुष्य के अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है और वह उनका दास होता है। यानी व्यक्ति की जैसी हैबिट्स होती है, क्योंकि चूंकि उसका वो गुलाम होता है वेबलिन के अनुसार, तो ये जो आदतें हैं किस प्रकार की होगी, ये मानव के क्या भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसा उसका भौतिक पर्यावरण होगा, और विशेषकर क्या टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता है। यानी टेक्नोलॉजी निर्धारित करती है कि व्यक्ति की क्या आदतें होगी, किस प्रकार की होगी, और फिर उसी आदतों के द्वारा व्यक्ति के फिर गुलाम बन जाता है। तो जब भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो मनुष्य की क्या आदतें भी बदलती है। और मानव की आदतों का निर्माण कैसे होता है, इसका उत्तर देते हुए वेबलिन कहते हैं कि मानव जिस प्रकार के कार्य तथा प्रविधि द्वारा जीवन यापन करता है उसी प्रकार की उसकी आदतें, मनोवृत्तियां होती है। तो वही सेम चीजें घुमा फिरा के लिखी गई है कि मनुष्य वही जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी या विधियों को अपनाएगा वैसी वो आदतें और उसकी मनोवृत्तियां क्या हो जाएगी। और फिर वही जिस प्रकार की आदतें हैं उसको जीवन जीने के लिए बाध्य भी करती है। फिर जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कृषि युग में मानव जीवन यापन के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी को काम में लाता था और उसी के अनुसार उसका भौतिक पर्यावरण भी बना रहता था, और कृषि कार्य के आधार पर ही मानव की आदतें और मनोवृत्तियां बनी हुई थी। जैसे कृषि युग में क्या था, किसान को जल्दी उठना पड़ता था, तो उसके गृह कार्य भी हो जाते थे। इसके साथ साथ जो शारीरिक मेहनत है उस पर ज़्यादा मतलब उसकी आदतें थी, शारीरिक मेहनत पर, तो वही उसकी आदतें थी और वैसी ही उसके एटीट्यूड और मनोवृत्तियां थे। किंतु जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो मानव का भौतिक पर्यावरण बदला, टेक्नोलॉजी बदली, काम करने की प्रकृति भी बदल गई और उसके साथ साथ मानव की आदतें, मनोवृत्तियां भी परिवर्तित हो गई। तो जैसे ही मशीनों का आविष्कार हुआ, बड़ी मात्रा में मशीनों के द्वारा काम किया जाने लगा, तो मनुष्य की जो शारीरिक मेहनत की जो आदत थी वो बदल गई, धीरे धीरे कम होती गई। और टेक्नोलॉजी के आने से फिर ये है कि जहाँ मनुष्य का शरीर एक सुगठित और दुबला पतला और एक स्वस्थ शरीर होता था, अब वो वही शरीर में शारीरिक बदलाव भी हो गया।
मोटापा, अस्वस्थता। तो फिर क्या मानव ने फिर अपनी आदतें ये बदल दी कि अब शारीरिक मेहनत वह जिम में जाकर के करने लग गया फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो ये आदतें बदल गई। फिर आदतें ही धीरे धीरे स्थापित एवं सुदृढ़ होकर क्या संस्थाओं का रूप कर ग्रहण करते। तो वही जब शारीरिक मेहनत जब कृषि युग में व्यक्ति कर लेता था तो उसे जिम की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती थी। और चूंकि अब क्या होगा कि उसे मतलब एक शारीरिक मेहनत करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी, इसलिए जिम जैसी संस्थाओं का क्या निर्माण होने लगा। अब यही संस्थाएं क्या सामाजिक ढांचे का निर्माण करती है। अतः जब आदतों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संस्थाओं ढांचों में भी बदलाव होता है। तो वही है कि जब व्यक्ति की आदतें बदलती है तो संस्थाओं का भी निर्माण होता है। यही संस्थाएं सामाजिक ढांचे का भी निर्माण करती है। तो संक्षेप में वेबलिन के विचारों को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते जैसे मानव अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। तो आदतों का निर्माण भौतिक पर्यावरण टेक्नोलॉजी करती है और फिर आदतें ही क्या सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करती है, क्योंकि आदतों के द्वारा सामाजिक संस्थाओं का निर्माण होता है। जैसे पहले क्या होता था, अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात हम करें तो वहाँ पर जो वैवाहिक जो संस्था थी उसका जो नियम रूल्स जो अलिखित एक परंपरा के रूप में थे, एक परंपरा थी एक तरह से। और आज हम विवाह संस्थाएं, क्योंकि व्यक्ति की आदतें ये बदल गई है कि पहले उसके विचार ये थे कि हम परिवार की मर्जी से शादी करेंगे, समाज के नियमों को मानेंगे, या इस प्रकार के उसमें विचार थे। कृषि युग में समूह संस्कृति के नियमों को फॉलो करते थे। तो उस प्रकार विवाह जैसी संस्था तो अलिखित रूप में थी मौजूद, किंतु जैसे ही व्यक्ति में टेक्नोलॉजी, शिक्षा, जागरूकता आई या धीरे धीरे उसके विचार स्वतंत्र हुए तो फिर उसकी आदतें मतलब उसके विचार बदल गए। तो विचार ये हो गए कि जिसे शादी हो वो पसंद का भी होना चाहिए, फिर वो उसमें ये क्वालिटी या सारी विशेषताएं भी होनी चाहिए। तो इन सब के मद्देनजर फिर संस्थाओं का निर्माण भी होने लगा। जैसे कोर्ट में भी अब शादी हो सकती है। इसके अलावा मैरिज वेबसाइट पे भी जीवन साथी चुने जाते हैं। तो ये इस प्रकार के क्या व्यक्ति के विचार बदलने से इन संस्थाओं का निर्माण हुआ है। और ये संस्था भी क्या सामाजिक ढांचे का निर्माण करती है। तो अतः जब टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी पर्यावरण में परिवर्तन होता है, वही टेक्नोलॉजी बदल गई, भौतिक पर्यावरण बदल गया, तो मानव की आदतें, संस्थाएं, सामाजिक ढांचों में भी क्या बदलाव हो गया। तो इस प्रकार वेबलिन सामाजिक परिवर्तन को नवीन प्रविधियों टेक्नोलॉजी कारकों से क्या जनित मानते हैं कि जैसी टेक्नोलॉजी और जैसे एनवायरनमेंट होगा व्यक्ति की आदतें भी वैसी ही होती जाएगी, फिर समाज में फिर बदलाव वैसा होगा। तो यही है। फिर इनकी आलोचना भी हुई है कि यह कि व्यक्ति टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं होता है, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, वह अपने विवेक से अधिक नियंत्रित होता है। और प्रौद्योगिकी परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन हो यह जरूरी नहीं, धार्मिक, नैतिक, इस प्रकार अन्य कारक के द्वारा भी समाज में बदलाव होता है। फिर वेबलिन का सिद्धांत एक पक्षी है, अन्य कारक भी इसका निर्धारण करते हैं। तो ये सब इसकी क्या आलोचनाएं हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है द लेजर क्लास, द विलासी वर्ग की अवधारणा मतलब इन्होंने ही दी है। और भी थर्स्टन वेबलिन के महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। जैसे
कृत्रिम दिखावा करना या इस प्रकार की कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो ये थर्स्टन वेबलन का सिद्धांत है। हमने रेखीय सिद्धांत सारे पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में चक्रीय और उतार चढ़ाव जैसे सिद्धांतों का एनालिसिस करेंगे जिसके द्वारा समाज में क्या बदलाव हो रहा है।